हुई थी पर बहुत सारी केसेस जो है ऐसी हुई थी, पर एक रिसर्च ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने बताया था जो रिसर्चर थे कि डेड बॉडी की वजह से जो है वो कॉलरा जो है वो हो सकता है, ऐसा माना गया था। ठीक है, पर ऐसा कोई हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट ना होने की वजह से जो है वो रिसर्च जो है आगे नहीं जा पाया, या फिर उतना कारीगर नहीं हो पाया कि उसमें स्टडी हो पाए। ठीक है, और जो है अभी लोगों ने भी माना है कि ऐसा होता नहीं है। अगर डेथ हो चुकी है पर्सन की, ठीक है, तो उनकी वजह से जो है डेड बॉडी की वजह से जो है वो नहीं हो सकता। सो तो जनरली जो कॉलरा है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ केसेस जो है जनरली जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है रिपोर्ट किए हैं। ठीक है, सो जनरली वो बहुत सालों तक जो है, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग 2019 अभी रिसेंट केसेस है। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि कॉलरा की वजह से जो है, ठीक है, यानी हम एक 31 कंट्रीज में, ठीक है, 1911, ठीक है, 1911 डेथ जो है, ठीक है, वो नोटिफाइड जो है वो कर चुके हैं उनके थ्रू, यानी 31 कंट्रीज के अगर डेटा उन्होंने लिया है तो। ठीक है, तो इतना डेटा उनके पास है और उन्होंने देखा कि 1911, ठीक है, इतनी डेथ जो है कॉलरा की वजह से हो चुकी है। ठीक है, सो तो यहाँ पे जो फिगर्स या फिर जो एस्टिमेटेड बर्डन है डिसीज का, ठीक है, सो वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, जो बहुत सारे केसेस है, ठीक है, यानी लिमिटेशन जो यानी एक तो लिमिटेड एरिया होता है या फिर लिमिटेड जो सर्विलेंस है, जो हमारी लिमिटेड सर्विलेंस सिस्टम है, ठीक है, भले ही उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो चुकी है, ठीक है, पर उतना जो डेटा है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड सर्विलेंस सिस्टम, राइट। सो तो ये जो इम्पैक्ट है, यानी जो ट्रेड है या फिर टूरिज्म जो है, ठीक है, सो उसका एक इम्पैक्ट वहां पे रहता है। So prevention and control. So a multi-facet approach is to control cholera and to reduce deaths. A combination of surveillance, water sanitation and hygiene, social mobilization, treatment and oral cholera vaccines are used. So surveillance की अगर बात करें, so cholera surveillance should be part of an integrated disease surveillance system that include feedback at the local level and information sharing at the global level. So, cholera cases are detected based on the clinical suspicion in patients who present in severe acute watery diarrhea. Right? So, so generally जो भी कंट्रीज जो है वो अफेक्टेड दिखाई देते हैं, ठीक है, सो उनको जो है सर्विलेंस के थ्रू या फिर जो नेशनल पॉलिसी होती है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है जनरली स्ट्रेंथन किया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है। ठीक है, सो यानी जो आउटब्रेक है उसको रोक सके। सो वाटर एंड सैनिटेशन इंटरवेंशंस। सो दी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कॉलरा के लिए, ठीक है, सो वो जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और यूनिवर्सल एक्सेस जो है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर या सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो कहें हम यहाँ, ठीक है, और एडिक्वेट सैनिटेशन, ठीक है, इसके बीच में ही जनरली हम देखते हैं कि एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस जो है सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर का वो वहां पे होना चाहिए, और एडिक्वेट जो है सैनिटेशन है, प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो वहां पे होना चाहिए कॉलरा के कंट्रोल के लिए। ठीक है, सो जनरली जो भी जैसे अगर एनवायरनमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो है सेफ वाटर जो है वो यूज हो रहा है कि नहीं ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में उतने जो है सोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, कौन से इस यानी फॉर्म में है, या फिर हम वो हाइजीनिक वे में हम यूज कर सकते हैं क्या, या फिर वहां पे हम बोल सकते हैं जो वाटर है वो क्लीन है कि नहीं।
पीने के लिए सही है कि नहीं। ठीक है, तो दीज आर दी गाइडलाइंस जो हम अडेप्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सैनिटाइजेशन जो है वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके साथ गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है, जैसे कॉलरा अगर हॉटस्पॉट है, ठीक है, तो वहां पे अगर ऐसी हम बोल सकते हैं कि हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है वो वहाँ पे जो है होना चाहिए, उससे उसके रिगार्डिंग जो है गाइडलाइंस वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि सिंपल से सिंपल पर्सन को जो है वो अच्छे से वहाँ पे समझ सके। ठीक है, सो उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, सो कॉलरा जो है वो बहुत इजीली होता है। ठीक है, मेजोरिटी जो पर्सन होते हैं, ठीक है, सो वो जनरली जो भी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है, ठीक है, सो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन इस केस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सो WHO जो है, ठीक है, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स है ORS के, कि किस तरह से जो सैशे है, ठीक है, अगर वो प्री मिक्स है, ठीक है, सो अगर वो है, ठीक है, तो वो किस तरह से हम डिसॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। सो 1 लीटर में जो है एक सैशे जो है वो डिसॉल्व किया जाता है क्लीन वाटर में। ठीक है, सो इस तरह से अडल्ट पेशेंट को जो है, ठीक है, अप टू 6 लीटर तक जो है ORS जो है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, पहले दिन के लिए सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद में आप डोजेस जो है वो अकॉर्डिंगली ले सकते हो, पर पहले दिन जो है 6 लीटर जो है ORS का सॉल्यूशन जो है, अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, ठीक है, so उसको ट्रीट करने के लिए एक दिन का 6 लीटर लगता है। अगर सीवियरली डिहाइड्रेट पेशेंट है, ठीक है, सो वो यानी शॉक की रिस्क पे जनरली रहता है। राइट, सो उसको जो है जनरली रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंट्रावेनस फ्लूइड का वो चाहिए। ठीक है, इंट्रावेनसली जो है फ्लूइड जो है जो भी ORS सॉल्यूशन है, ठीक है, सो वो वहाँ पे प्रॉपर जो है देना चाहिए। ठीक है, सो तो ये ऐसे पेशेंट जो है, ठीक है, यानी जो हम बोल सकते हैं कि जिनको अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो डायरिया का ड्यूरेशन है, ठीक है, उसको धीरे धीरे कम कर सके। ठीक है, प्रिवेंट कर सके उसको, और साथ में जो जो फ्लूइड है, सॉरी, जो रिहाइड्रेशन फ्लूइड्स है, ठीक है, और वो भी धीरे धीरे उसका वॉल्यूम भी जो है कम होते जाए, और एज पर नीड वो वहां पे हम दे सकते हैं। सो और जो अमाउंट है, ठीक है, अगर ये हम ट्रीटमेंट जो है अगर फॉलो करें, ठीक है, सो जो अमाउंट है वी कॉलरी का, ठीक है, या फिर जो ड्यूरेशन है वी कॉलरी का, ठीक है, सो वो वहां पे धीरे धीरे कम होने लगता है, और वी कॉलरी जो है स्टूल के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होने लगती है, जो भी बैक्टीरिया है वी कॉलरा, ठीक है, तो उसके जो स्ट्रेन्स जो है, ठीक है, वो स्टूल्स के थ्रू एक्सक्रीट होने लगते हैं। सो तो यहाँ पे जो मास एडमिनिस्ट्रेशन है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, वो जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे जो उसका यानी इफेक्ट है वो अभी तक प्रूव नहीं हो चुका है। ठीक है, सो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी जनरली जो कॉलरा है, ठीक है, वो मे बी जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो जो रैपिड एक्सेस है ट्रीटमेंट की, ठीक है, सो वो बहुत एसेंशियल मानी जाती है जब भी कॉलरा का आउटब्रेक होता है तो। राइट, सो जो ओरल रिहाइड्रेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए कम्युनिटीज में। ठीक है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर जो है ये जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो वो वहाँ पे होनी चाहिए। उसके साथ में अगर इस यानी ORS का तो सॉल्यूशन सैशे जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ में जो लार्जर ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी सेंटर्स रहेंगे जहाँ पे कैंप्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो कम्युनिटीज है या फिर अंडर प्रिविलेज जो पर्सन होते हैं वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं कम दाम में, या फिर कभी कभी पॉलिसी के अंडर जो है, या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके अंडर भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ये सब प्रोवाइड किया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो वो भी जो है
और लार्जर ट्रीटमेंट के लिए जो है वो वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जो और ऐसे पेशेंट जो होते हैं कि जिनको इंट्रावेनस फ्लूइड की जरूरत होती है, ठीक है, उनके लिए भी वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो है कैंप्स के थ्रू वगैरह ये प्रोवाइड किया भी जाता है, जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो यानी वहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगता है, और 24 आवर की केयर जो है वो कॉलरा के पेशेंट को लगती है, राइट। उसके बाद में जिंक जो है, ठीक है, जिंक जो मिनरल है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कॉलरा के पेशेंट की जो भी एडजेंटिव थेरेपी है, ठीक है। सो वो उसके लिए जो भी बच्चे जो होते हैं अंडर 5 इयर्स के एज के, ठीक है, सो उसके उनके लिए जिंक जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो भी एक्चुअली इसकी वजह से क्या होता है, जो डायरिया है, राइट, सो उसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो रिड्यूस होने लगता है जिंक की वजह से, राइट। और जो भी फ्यूचर एपिसोड्स है डायरिया के, ठीक है, या फिर जो अक्यूट वाटरी डायरिया है उसके जो एपिसोड्स होंगे फ्यूचर में, ठीक है, उसको भी प्रिवेंट करने का काम जो है जिंक करता है, right? और कॉलरा, सपोज अगर मदर जो है अगर वो इन्फेक्टेड है कॉलरा से, ठीक है, तो उसी कंडीशन में उसकी कंडीशन में भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अलाउ होती है, ठीक है। सो और उसके साथ में अगर ट्रीटमेंट का ये तो हमने देख लिया, ORS सॉल्यूशन जिंक, ठीक है। पर अदर देन जो रिक्वायरमेंट्स है मिनरल्स की रिक्वायरमेंट उससे अगर बात करें, ठीक है, सो हाइजीन प्रमोशन जो है वो बहुत जरूरी है, और सोशल मोबिलाइजेशन जो है, ठीक है, सो हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स, ठीक है, जनरली जो भी लोकल कल्चर है, ठीक है, सो वहाँ पे जनरली वो होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यानी एक्चुअली उन्होंने जो लोकल कल्चर्स है या फिर जैसे जो भी उनके बिलीव्स होते हैं, ठीक है, सो उसके थ्रू वो एडप्ट करने चाहिए। और इसके वजह से हम देखते हैं कि जो भी किस तरह से एडॉप्ट करना है उसकी अप्रोप्रिएट जो है हाइजीन प्रैक्टिसेस की से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, ठीक है, यानी जैसे हैंड वॉश किस तरह से करना, ठीक है, किससे करना, सोप से करना, राइट। उसके बाद जो है किस तरह से आप फूड जो है, ठीक है, वो हाइजीनिक वे में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से जो फूड है उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो भी उनका जो भी रिलेटेड जो भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, उनके फीसिस के लिए जनरली हम जैसे हगीज वगैरह यूज करते हैं, राइट, तो वो अनहाइजीनिक वे में यूज करके फिर बार बार वही यूज करना, ठीक है, तो वो भी गलत बात है, ठीक है। या फिर वो यूज करके कहीं पे है ऐसे ही डाल देना, उसकी वजह से भी जो है अदर जो पीपल है उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जो प्रॉपर हाइजीन जो है, ठीक है, सो वो वहाँ पे मेंटेन करना है। उसके बाद जैसे कुछ कुछ लोगों का जो हम बोल सकते हैं कि जैसे फ्यूनरल प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जैसे अगर वो कॉलरा की वजह से अगर एक आधा जो पर्सन है अगर डाई हो चुका है, ठीक है, सो जो भी अटेंडीज है, ठीक है, जो भी अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम, राइट, जो भी फ्यूनरल प्रोग्राम है, ठीक है, अगर वो अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि जो है इन्फेक्शन जो है, ठीक है, सो वो वहाँ पे प्रिवेंट करना वो किस तरह से हो सकता है, ऑब्वियस है कि प्रॉपर हाइजीन जो है वो वहाँ पे मेंटेन करके ही जो है हम कर सकते हैं, राइट। सो जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज वहाँ पे होनी चाहिए ताकि जो आउटब्रेक्स है, ठीक है, ड्यूरिंग आउटब्रेक्स जो भी अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है, तो वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है कॉलरा से रिलेटेड वो भी वहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए, जो भी कम्युनिटीज है या फिर जो नहीं पहुंच पाते हैं, राइट, उनको जो है उनके लिए वो प्रोवाइड होनी चाहिए, राइट। उसके साथ में जो पोटेंशियल रिस्क है और जो भी सिम्टम्स है कॉलरा के, ठीक है, सो तो वो जो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो सिम्टम्स एंड साइंस जो है,
ठीक है, अगर वो पेशेंट को होंगे, ठीक है, हो सकता है कि तो वो दूसरे पेशेंट को भी हो, राइट, पर्सन को भी हो, ठीक है। तो वो जो प्रिकॉशन है अगर हमको है, ठीक है, तो भले ही हम बाहर जाते हैं तो हम खुद की कैसी केयर लेंगे, या फिर किस तरह से हम जो है किस तरह से हम प्रिकॉशंस या फिर जो हम बोल सकते हैं मेजर्स जो है, ठीक है, वो वहां पे ले सकते हैं, ताकि आगे वाला जो पर्सन है वो वहां पे इन्फेक्ट ना हो जाए हमारी वजह से, राइट। सो तो ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन जो है, और जो भी हम सोशली जब गैदर होते हैं, राइट, तो वहां पे जो है हम किस तरह से जो है खुद की केयर और सामने वाले की केयर भी हम ले सकते हैं, राइट। और उसके साथ में ओरल कॉलरा वैक्सीन जो है, ठीक है, सो वो भी अवेलेबल है, ठीक है? उसके साथ में सो जनरली जो WHO है, ठीक है, सो तो उन्होंने करंटली जो है प्री क्वालिफाइड ओरल कॉलरा वैक्सीन जो है, ठीक है, सो वहाँ पे उनका उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की है, और वो बेनिफिशियल भी माना गया है। सो जो OCV है, ओरल कॉलरा वैक्सीन जो है, ठीक है, सो वो जैसे यूवीचॉल प्लस है, उसके बाद शेनचॉल है, ठीक है, डिपोरॉल है, ठीक है। सो ये जो वैक्सीन है, ये 3 वैक्सीन जो है, ठीक है, इसके 2 डोजेस जो है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को फुल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जो डिपोरॉल है, ठीक है, सैंचॉल है, ठीक है, सैंकॉल सैंचॉल, ठीक है, उसके बाद यूवी कॉल है, ठीक है, और प्लस यूवी कॉल प्लस जो है नाम है, ठीक है। तो ये 3 वैक्सीन जो है, ठीक है, इसके 2 डोजेस जो है फुल प्रोटेक्शन हमारे बॉडी को दे सकते हैं। सो जो ड्यूकोरॉल जो है वो किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सो जनरली 150 ml क्लीन वाटर इसको डिजोल्व करने में लगता है, ठीक है। सो जो भी इंडिविजुअल है, अगर उसकी एज अगर 2 years है, राइट, तो उसको जनरली यहाँ पे जो है 7 days के लिए जो है, या फिर अगर मोर देन 6 weeks के लिए भी, ठीक है, सो वो वहाँ पे डोजेस जो है उसके हिसाब से दिए जाते हैं, ठीक। सो यानी 2 डोज जो है इस तरह से, यानी 7 days में एक, ठीक है, और फिर 6 week के जो है 6 weeks तक जो है 2 डोजेस जो है वो पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चे 2 to 5 years की जो है, ठीक है, तो उनको फिर 3rd डोज जो है वहाँ पे जो है दिया जाता है ड्यूकोरॉल का, ठीक है। सो ये ड्यूकोरॉल जो है ये जनरली ट्रैवलर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज होता है। सो ड्यूकोरॉल जो है प्रोवाइड जनरली जो भी प्रोटेक्शन है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो भी 2 years के जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और उसी तरह शैंकॉल और यूविकॉल प्लस है, ठीक है। सो ये जो वैक्सीन फॉर्मूलाज है, ठीक है, सो ये जनरली 2 डिफरेंट मैन्युफैक्चर ने प्रोड्यूस की है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है बफर सॉल्यूशन की कोई जरूरत, यानी क्लीन वाटर की वगैरह कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये जो है जो भी 1 year के बच्चे हैं, ठीक है, सो उनको जनरली दी जाती है, तो ये मिनिमम 2 weeks तक जो है हम दे सकते हैं। तो इसके 3 जो है सॉरी 2 वैक्सीन जो है इसके होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे जो है डोजेस दिए जाते हैं, ओरल कॉलरा वैक्सीन जो है ये होती है, राइट। उसके बाद में है हाँ, सो अगर कॉलरा की बात करें, सो कैरेक्टराइजेशन अगर बात करें, सो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कॉलरा का, सो 1 to 3 days का होता है, ठीक है। और जो डिसीज है इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय अक्यूट एंड वेरी इंटेंस डायरिया, ठीक है, दैट कैन एक्सीड 1 liter per hour। उसके बाद में कॉलरा का पेशेंट जो है, ठीक है, वो डिहाइड्रेट महसूस करता है, मस्कुलर पेन होता है, वीकनेस आती है उसको, ठीक है। उसके साथ ऑलिग्यूरिया की कंडीशन जो है, यानी यूरिन आउटपुट जो है वो लो रहता है, ठीक
है। उसके बाद हाइपोवोलेमिया की कंडीशन, जो फ्लूइड लेवल है, ठीक है, वो भी कम होते जाता है, ठीक है। और इस तरह की कंडीशन कॉलरा के पेशेंट में दिखाई देती है, ठीक है। पोटेशियम जो लेवल है, ठीक है, सो वो ड्रॉप होते हुए दिखाई देता है, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वहाँ पे हम देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसमें अल्टरेशन आते हैं। पेशेंट्स जो है जनरली लिथार्जिक फील करते हैं, जो भी एक तो डिहाइड्रेशन जो है वो हम देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो जो सीवियरिटी जो है डिसीज की, ये जनरली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। तो एक तो पर्सनल इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरी जो है इनोकुलम, ठीक है। सो जो पर्सनल इम्यूनिटी है, ठीक है, सो ये जो हम कंफर्म करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत जो भी प्रीवियस इन्फेक्शन है, ठीक है, और जो वैक्सीन है उसके थ्रू ही जो है कन्फर्म किए जाते हैं, ठीक है। जो इनोकुलम है, ठीक है, सो जो डिसीज होता है एक्चुअली, ठीक है, सो वो आफ्टर इंजेक्शन के बाद में ही जो है, ठीक है, वहाँ पे डेवलप होते जाता है, ठीक है। सो जो गैस्ट्रिक बैरियर है वर्सेस कॉलरा सेल्स है, ठीक है, सो ये जनरली एक बेसिक मीडिया जो है इनको लगता है, ठीक है। सो देयरफॉर जो स्टमक है नॉर्मली वेरी एसिडिक, ठीक है। सो जो स्टमक होता है वो बहुत एसिडिक वहाँ पे हो जाता है, और जो एडवर्स मीडियम है बैक्टीरिया सर्वाइवल का, ठीक है, सो वो वहाँ पे यानी एडवर्स मीडियम जो है वो बैक्टीरिया सर्वाइवल के लिए वहाँ पे हो जाता है। सो जो पेशेंट है जनरली एंटी एसिडिक मेडिकेशंस वगैरह कंज्यूम करते हैं, ठीक है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन दैन द हेल्दी पीपल, राइट। सो और उसके बाद में जो ब्लड ग्रुप है, यानी अभी भी इसका जो है नोन रीजन जो है वो पता नहीं है, ठीक है। सो पीपल जनरली जो ओ ब्लड ग्रुप के होते हैं, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर जिसको कहा जाता है, राइट। सो पीपल जो ओ ब्लड ग्रुप के होते हैं, ठीक है, सो दे आर मोर ससेप्टेबल, जनरली कॉलरा जब होता है सो दे आर मोर ससेप्टेबल देन अदर्स, राइट। सो एक तो जो ओ बी ब्लड ग्रुप ओ का है, ठीक है, उसका रिलेशन अभी तक पता नहीं चल सका कि क्यों ऐसा होता है करके। So there are basically two determinants of infection. First is the adhesion of bacterial cells to the intestinal mucous membrane. This depends on the presence of villi and adhesins at the cell surface, and the second is the production of cholera toxin, right. सो यहाँ पे ही हम रुक जाते हैं, बाकी का जो पोर्शन है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम।